एक और गैंगरेप के कारण दिल्ली में हुआ धरना। इस घटना पर बौखलाई लोगों ने कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं जताई हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम बेहतर समाज बना पाएंगे? कुछ ऐसी ही पहलुओं से रूबरू करा रहे हैं हम आपको। बस यार। बाबू, तुमको नागार्जुन याद है? अरे वही यायावर पागल किस्म का कवि जो तुम्हारे जाने के बाद जन कवि कहलाया। अरे वही जिसे लोग बाबा बाबा कहा करते थे। उसने तुम्हारे इन तीनों बंदरों को प्रतीक बनाकर एक लंबी कविता लिखी है। उस कविता की मैं 4 पंक्तियां तुम्हें सुनाता हूँ। बापू के ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवन दानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के। तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना कि तुम्हारे इन बंदरों के बारे में उन्होंने क्या क्या लिख दिया, लेकिन तुम्हारे बंदर सचमुच ऐसे ही हो गए। जो तुम्हारे जीते जी तुम्हारी बात मानकर, जो तुम्हारे जीते जी तुम्हारी बात मानकर आंख कान और मुंह पर हाथ धरे बैठे रहे, आज तुम्हारे मरने के बाद वो सारी चीज वो कर रहे हैं जो तुमने इन्हें करने को मना किया। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो ये तीनों बंदर ही तुम्हें बताएंगे ये क्या क्या कर रहे हैं अभी। देखो ना, तुमने जिस बंदर को कहा था कि बुरा मत देखो, वह इन दिनों क्या क्या देख रहा है। वह देख रहा है कि खेल का आयोजन करने वाले सैकड़ों करोड़ों रुपयों का खेल कर गए और देश की रक्षा करने वाले आदर्श घोटाला कर गए। तुम तो दलितों की उत्थान की बातें करते रह गए, लेकिन वह बंदर देख रहा है कि एक दलित का इतना उत्थान हो गया कि उस पर 1,76,000 करोड़ रुपयों के घोटालों का आरोप लगा। वह बंदर देख रहा है कि एक दलित लड़की का बलात्कार हो रहा है और जिस पर बलात्कार का आरोप है वह नाम से तो पुरुषोत्तम कहलाता है, यानी पुरुषों में उत्तम, पर बयान दे रहा है कि वह नपुंसक है। और जिस बंदर से तुमने कहा था कि बुरा मत सुनना, वह जगह जगह तरह तरह की बातें सुन रहा है। उसने सुना है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश में महंगाई इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आम लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है। वो तो यह भी सुन रहा है कि जनसेवक अब बिस्तर पर नहीं सोते बल्कि नोटों पर सोते हैं। हाँ, वही तुम्हारी तस्वीर के नोटों वाले बिस्तर पर। और बापू, तुम्हारा तीसरा बंदर जिसे तुमने कहा था बुरा मत कहना, वह खुद तो कुछ नहीं कहता, लेकिन लोगों से ना जाने क्या क्या कहलवाता है। बापू, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा है। तुम्हारे तीनों बंदरों की आत्मा अब भी अच्छी है और ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जाकर समा चुकी है। मीडिया या प्रेस नाम का यह स्तंभ ना बुरा
ना बुरा कहता है, ना बुरा सुनता है और ना बुरा देखता है। वह तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखता है, वो भी सिर्फ पैसे लेकर। बापू, नागार्जुन की कविता तुम पूरी पढ़ लो तो यह भी पढ़ोगे, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के। बापू, बात तो दुख की है, लेकिन तुम चिंता मत करो, 30 जनवरी आने वाली है, तुम्हारी पुण्यतिथि। पूरा देश राजघाट पर जाकर बारी बारी तुमसे माफी मांगेगा। तुम ही देखना, टीवी पर लाइव आएगा। ये सब ड्रामा और फिलोसॉफिकल बातें करने से कुछ नहीं बदलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम सब छोड़ दो ये। सचमुच आज हमारे इंस्टीट्यूट को 5 साल होने वाले हैं, लेकिन हमने उस गरीब बूढ़ी माँ के लिए क्या किया जो अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाने के लिए एक माचिस खरीदती है जिसमें टैक्स इंक्लूड आता है, और उस टैक्स को गवर्नमेंट हमारे पढ़ाई के लिए खर्च करती है। मेरे कहने का मतलब सीधा है कि जो कर्ज हम पर इस समाज का है, क्या हम उस कर्ज को चुका पाए हैं? अगर नहीं तो क्या हम भ्रष्ट नहीं है? हम अपने जब कॉलेज से आते हैं या घर चले जाते हैं, तो हम जब कॉलेज में जाते हैं या घर चले जाते हैं तो अपने रूम की लाइट्स और फैन को बंद करना भूल जाते हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? यदि हाँ, तो क्या हम भ्रष्ट नहीं है? हमारे बाथरूम के नल दिन भर खुले रहते हैं। हमारे बाथरूम के नल दिन भर खुले रहते हैं, क्या इन्हें बंद करना हमारी जिम्मेदारी नहीं? यदि हाँ, तो क्या हम भ्रष्ट नहीं है? अगर हम हमारा समय घर के कामों में बिताए तो क्या ये हमारे कर्तव्य के प्रति उदासीनता नहीं? यदि हाँ, तो क्या हम भ्रष्ट नहीं है? दर्शकों, ये हमारे ड्रामा का अंत नहीं है, और ये तब तक अंत नहीं होगा जब तक हम खुद भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाते। और ये कब तक संभव हो पाएगा, इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। मैं तो सिर्फ आपसे ये निवेदन करता हूँ, इस IITH के बारे में जो समस्याएं हमने आपके सामने रखी है, अगर इस समस्या से ही सिर्फ हम निपट ले तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।